आपका असली नाम क्या है? ये सर लक्की बिस्ट ही है, दुनिया इसी नाम से जानती है सर। जानिए एक स्पाई ने कैसे नेपाल में सरकार गिरने की घोषणा कुछ महीने पहले ही कर दी थी। आपको कैसे पता था कोली सरकार गिरने वाली है? बिल्कुल सर। दुनिया के दूसरों मुल्कों में कैसे चलाए जाएं फील्ड ऑपरेशन। देश विरोधियों से विदेशों में ऐसे निपटती हैं एजेंसियां। आज हिंदुस्तान के खिलाफ आप कुछ करके दिखाओ सर, तो हमारा देश, हमारी एजेंसी आपसे वादा करती है कि आप अपनी कुदरती मौत नहीं मरोगे सर। ऐसे ऐसे खतरनाक कारनामे जो आपको रोमांच, एक्शन, अटैक की ऐसी दुनिया में पहुंचा देंगे जो आपको हैरान कर देंगे। मुझे मेरे एक सोर्स ने बोला कि लक्की भाई, अगर आज आप नेपाल के अंदर आते हो तो महज 15 मिनट में आपको गायब कर दिया जाएगा। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का, और आप ये विशेष पॉडकास्ट मेरे साथ देख रहे हैं। तो आज मैंने खास तौर पर आप सबकी बेहद डिमांड पर मेरे पास बड़े संदेश आ रहे थे कि साहब आप लकी बिस्ट को बुलाइए और उनसे नेपाल वाले मामले पे बात करिए। आपका असली नाम क्या है? नेपाल की सरकार किसने गिराई? आपको कैसे पता था कि कोली सरकार गिरने वाली है? क्या वो व्यक्ति आप थे? आप नेपाल कितने वक्त रहे? जनता नाराज है इसलिए सरकारें नहीं गिरती। आप सही बताओ। तो एक फॉर्मर रॉ एजेंट को कैसे पता कि गवर्नमेंट गिरने जा रही? क्या ये लोग रॉ से निकलने के बाद अपना पैरेलल नेटवर्क चलाते हैं? जवाब हाँ भी हो सकता है। तो कौन है लकी बिस्ट? क्या है इनका जीवन वृत्त? कहां से ये आते हैं और कहां गुम हो जाते हैं? एक किताब इनके बारे में लिखी गई है, R.A.W. हिटमैन। ऐसा बताया गया कि यह किताब इन्हीं के ऊपर लिखी गई है। इसमें तमाम किस्से मौजूद हैं। इसका पार्ट 2 भी आ गया है, वो आपको ऑनलाइन संस्करण में मौजूद होगा। तो ये तो हुई मेरी बात। मेरे साथ इस वक्त मेरे मेहमान हैं लकी बिस्ट जी, लक्ष्मण सिंह बिस्ट उर्फ लकी बिस्ट। थैंक यू सर। यही परिचय है आपका? बस यही परिचय है सर। लक्ष्मण सिंह बिस्ट उर्फ लकी बिस्ट। बिल्कुल। आपका असली नाम क्या है? भाई यही है सर, लक्की बिस्ट ही है, दुनिया इसी नाम से जानती है सर। पर यह आपका वास्तविक नाम नहीं है। क्या करें सर, एक्चुअली क्या होता है देखिए, ये नाम आपको किसने दिया? अब प्रोफेशन ऐसा है सर, कभी भी क्या होता है कि जिस भी फील्ड में जाते हैं, जिस भी ग्राउंड पर जाते हैं, तो वहीं की तरह रहना पड़ता है। नाम बहुत सारे रहे लाइफ में, अब ये नाम ज़्यादा ही हिट हो गया सर, मैंने तो तब से कितने नाम आपके बदले होंगे? सर नाम तो हम गिनती भी मुझे भी याद नहीं होगी सर कि नाम कितने बदले हैं। क्या होता है कि आप कभी भी जिस ऑपरेशन में जाएंगे या जिस DNA में आपको ढलना होगा तो आपको उसी नाम के साथ आगे चलना पड़ेगा। तो 2011 से तो यही नाम चल रहा है सर साथ में। 2011 से ये नाम मिला। अब तक 8-10 नाम बदल चुके होंगे? हो गए होंगे इतने सर, ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो मूलतः आप बुगली गांव का पिथौरागढ़ उत्तराखंड के रहने वाले हैं? बिल्कुल, उत्तराखंड। यही गांव है आपका? यही गांव है सर मेरा। एंड क्लास 5th के बाद आपका गांव छूट गया आपसे? छूट गया सर। आप अपनी आंटी के यहाँ चले गए? हाँ, जयपुर चला गया जयपुर। अपने बुआ लोग के वहाँ। उस वक्त आपका नाम क्या था? उस पर एक पेपर्स पर कुछ नाम था सर उस पर, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं जो अलाउड भी नहीं होती हैं बताना, क्योंकि इन्हीं नेम्स के हिसाब से आपका पूरा का पूरा पीछे का DNA पता चलेगा। तो पर नो वन नोज कि आपका असली नाम क्या है। नहीं सर, यही है। मतलब देखिए, जब भी हम लोग निकलते हैं, जब मैंने शायद रिज़ाइन दिया था उस टाइम मैंने 6700 पेपर साइन करे सर। आप समझ सकते हैं, 6700 पेपर मैं खुद के साइन भूल गया एग्जिट के वक्त। जिस टाइम हम लोग सर्विसेज से एग्जिट करते हैं, तो शायद आप लोग जो भी कोई रिज़ाइन ले, वॉलंटरी ले, तो वो भी कुछ पेपर साइन करता होगा। तो जब मैं रिज़ाइन देने लगा तो देखा है कमरे के अंदर इतने बड़े बड़े बंडल रखे हुए हैं ना। तो मैंने कहा ये क्या है? बोला इनमें साइन करना। आप सोचो कि अगर आपसे कोई बोले कि आपको 6500 पेपरों से ज़्यादा में साइन करने हैं, तो आप समझ लो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपने खुद के साइन भूले। उन पेपरों में कितनी चीज़ें लिखी होंगी सर, ये तो पढ़ना असंभव है। अब मैं तो 6500 पेपर तो पढ़ूंगा नहीं।
तो ये किस तरह के पेपर्स थे? सर बहुत सी चीज़ें कि क्या चीज़ें नहीं बताना, बाहर जाने के बाद क्या चीज़ें करनी है, देश को लेके बहुत सारी चीज़ें, तो जो भी एक प्रोटोकॉल होता है, अगर कोई भी आदमी एक सीक्रेट सर्विस या उस दुनिया को छोड़ता है तो उसे किस हद तक बताना और किस हद तक नहीं बात करनी है। ठीक, कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। जी सर। आप जयपुर में अपनी आंटी के यहाँ, बुआ के वहाँ बुआ के, बुआ आंटी कह लेते हैं हाँ, या बुआ कह लेते हैं, तो बुआ के यहाँ आपके फादर आपको शिफ्ट कर देते हैं पढ़ाई के चक्कर में। पढ़ाई के चक्कर में तो नहीं, मुझे लगता है कोई मिशन रहा होगा उनके दिमाग में। पढ़ाई तो उत्तराखंड में भी हो सकती थी। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको 15-16 साल की उम्र में अचानक से कॉल लेटर आए और वो मिलिट्री में पहुंच जाए? सर जो भी आपका नाम है, अगर अभी के लिए लकी विस्ट मान लूं मैं कि यही आपका नाम है, तो 15 साल की उम्र में ऑफर मिलिट्री से, ये कैसे? सर अभी भी क्या होता है, आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्वेश्चन क्या होता है, जब भी हम लोग भारत में अभी एक लड़का एनडीए भी निकालता है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो भी लड़का एनडीए निकालता है वो भी 16-17 साल की उम्र में एनडीए निकाल लेता है 12th के बाद। तो लेकिन जब हम लोग कसम खाते हैं एक सरकारी नौकरी, तब उम्र हमारी 18 साल होनी चाहिए। अगर एक लड़का 16 साल में भी जाता है तो 2-2.5 साल तक वो ट्रेनिंग करेगा, लेकिन जब तक उसकी एज 18 साल हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स पर आते एक समय। एक्चुअली क्या होता है कि सीक्रेट सुनिए, मैं अपनी ही सीक्रेट सुनिए की बात नहीं बता रहा हूँ, तो दुनिया की कोई भी सीक्रेट एजेंसी, चाहे वो हम हो, चाहे सीआई हो, आईएसआई हो, MSS हो, बगल में एफएसबी हो, कोई भी, क्या होता है आज के टाइम में एक गंभीर समस्या है दुनिया के अंदर। ये बहुत सारे, अगर आप हमारे चीफ हो या CIA के चीफ हो, वो बोलते हैं कि आज जो भी डेपोटेशन आता है, चाहे हमारी एजेंसी के अंदर या दुनिया की कोई भी एजेंसी के अंदर, जैसे हमारी एजेंसी में बहुत सारे IPS वगैरह UPSC के थ्रू डेपोटेशन आते हैं। होता क्या है, एक आदमी सपोज करो एक IPS भी है, एक IPS बनने के बाद 20-22 साल के अंदर IPS बने, 23 साल में बने, विद इन 3-4 साल उन्होंने निकाला, तो एज होते होते, एक्सपीरियंस होते होते 26-27 साल, 28 साल हो जाता है। अब एक 28 साल 30 साल के आदमी को क्या होगा सर, दूसरे माहौल में ढलने में बहुत दिक्कत होती है। 16 साल वाला जल्दी ढल, इसलिए वो एक नया है, उसको मतलब आप जैसे डालना चाहोगे वैसे ढल जाएगा। अगर मैं एक 30 साल के आदमी को बोलूं, अब उसको हम लोग ब्रेन वॉश करें, आप उसको ब्रेन वॉश बोले या उसको ट्रेनिंग बोलो, जिस भी भाषा में, तो आप एक 30 साल के आदमी को एकदम से नहीं घुमा सकते सर, उसको बहुत टफ हो जाएगा आपको दूसरे माहौल में डालना। तो दुनिया की कोई भी सीक्रेट एजेंसी जो अपने एजेंट बनाती है, अपने फील्ड एजेंट बनाती है या अपने FO बनाती है, तो उनका मेन मकसद होता है कि स्टार्टिंग से उस बच्चे के ऊपर मेहनत करना जिसको वो लोग तैयार कर सके सर। हमेशा एक गुरु क्या करता है, उसी बच्चे के ऊपर मेहनत करेगा जिस गुरु को पता होता है कि उस बच्चे को क्यों किस राह के अंदर लेकर जाएगा सर। इस बच्चे को किस साल की उम्र में तैयार करना शुरू किया? सर 16 साल, मैं कह रहा हूँ, मैं 11वीं में पढ़ता था उस टाइम, 11th के अंदर था, जस्ट मैंने किताबें ही खरीदी थी, तो मुझे लग रहा है 16 साल 2 महीने की एज हुई होगी मेरी, क्योंकि मैंने एडमिशन ही लिया था, 10th का रिजल्ट जाते ही स्कूल ही गए, तो 2-3 महीने। आपने तो कहीं अप्लाई नहीं किया था, फिर कॉल लेटर कैसे आ गया? सर एक्चुअली क्या होता है, कॉल लेटर की बहुत सारे, जैसे मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी से रहे हैं, मेरे फादर भी आर्मी से रहे हैं, वो 71 के वार के शहीद थे। बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट भी एनालाइज करती है, बहुत बारी क्या होता है कि ये आर्मी का भी रूल्स है यार, उन बच्चों को भी थोड़ी सुविधाएं दे दो जिनके सुविधा या ब्लड रेस, वही चीज़ है, वही कह सकते हैं सर कि उनको रेस एंड ब्लड बिल्कुल, कि उनको एक अलग से थोड़ा हो सकता है कि आज के टाइम में भी बहुत जगह भर्तियां निकलती हैं, आपने देखा होगा कि एक बारी बोलते हैं ठीक है, जितने भी एक्स-मैन के बच्चे लोग हैं या जिनका भी आर्मी बैकग्राउंड है, उनकी एक अलग से निकाल देते हैं, उनके अलग से, मतलब ठीक है इनके बाप दादाओं ने इस देश के लिए सर्व किया है, तो इनको एक थोड़ा छूट के लिए इनको एक अलग से बुला लो। छूट के लिए कि वफादारी के लिए? अब सर वो गवर्नमेंट के ऊपर है, देखिए जो भी सीनियर लोग हैं, अब उनका है कि उन्हें क्या लगता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो एक बच्चा है वो उसी माहौल में रहा हुआ है ना सर। देखो एक सिविल बच्चे को आप, एक जो बच्चा आर्मी के अंदर रहा है बचपन से ही, वो आर्मी माहौल को बहुत अच्छे से जानता है, उसने अपने फादर की ड्यूटी देखी है ना सर, कि उसके फादर कैसे ड्यूटी करते हैं, कब घर आते हैं, एक साल में 2-2 महीने की छुट्टी आता है, तो वो बच्चा उस माहौल में ढल चुका होता है पहले से ही। एक आप नए लड़के को आज आप एक काम करो, एक बिजनेसमैन फैमिली को बोल दो कि यार तुम्हारे बच्चे को फौज के अंदर जाना है, अब उन्हें ऐसा लगता है कि भाई उसको, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं बोलूँगा कौन से स्टेट के, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनको ये लगेगा कि मेरा बच्चा फौज में जाने का मतलब वो कारगिल वॉर में जा रहा है, और नहीं फौज, सर फौज में ही तो जा रहा है यार, कारगिल वॉर में थोड़ा ना जा रहा है। उनका पहले ये दिमाग होता है कि नहीं, मेरा बच्चा तो फौज में जाने का मतलब है कि कारगिल वॉर करेगा, गोली चलानी पड़ेगी। तो आज भी बहुत लोग ऐसे हैं इसी देश के अंदर जिन्हें इस तरह की सोच है, जिन्हें थोड़ा मैं आपको रिसेंट हुई कुछ घटनाओं के बारे में ले चलना चाहता हूं, फिर हम लोग टाइम मशीन के थ्रू पीछे की यात्रा करेंगे और आपका पूरा जीवन वृत्त समझेंगे। 16 दिसंबर 2024 को नेपाल की तत्कालीन सरकार जो अभी गिर गई, प्रधानमंत्री KP ओली
एक मीटिंग करते हैं अपनी कैबिनेट की, उसमें नाम आता है कि कोई सी लकी बिष्ट नाम के युवक ने, जो किसी का एजेंट है, वो एक वीडियो बना